नमस्कार, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और मैं अभी बात करने वाला हूं एक वायरस की। ये कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर इसमें लापरवाही हुई तो ये कोरोना से कम भी नहीं है। H3N2 वायरस की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी दस्तक बहुत पहले हिंदुस्तान में महसूस की जा चुकी है, लेकिन अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी दिखने लगे हैं। अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक इस H3N2 वायरस ने हिंदुस्तान में 9 लोगों की जान ले ली है। इनिशियली शुरुआत में जब ये वायरस फैलने लगा था तो हमने देखा था कि लोगों को इसके सिम्टम्स थे कि बहुत ज़्यादा इसमें खांसी हो रही थी, हल्का फीवर भी रहता था, बॉडी में पेन रहता था, जोड़ों में दर्द रहता था। लेकिन ये वायरस अब धीरे धीरे खतरनाक होता जा रहा है। अभी तक कुल 9 डेथ्स इस H3N2 वायरस की रिपोर्ट की गई हैं। सबसे पहले जो 2 मामले मौत के सामने आए थे वो शुरू हुआ था हरियाणा से। एक डेथ हरियाणा में हुई थी, एक डेथ हरियाणा के अलावा एक डेथ कर्नाटक में हुई थी। उसके बाद गुजरात में एक शख्स की मौत हुई। अभी जो लेटेस्ट जो डिटेल सामने आई है वो महाराष्ट्र को लेकर है कि महाराष्ट्र में इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कि जब कोविड फैला था, कोरोना फैला था, तब सबसे ज़्यादा मामले हिंदुस्तान में महाराष्ट्र से ही सामने आते थे। अब H3N2 के मामले भी महाराष्ट्र से सामने आने लगे हैं। अभी तक 352 केस H3N2 जो इन्फ्लुएंजा है ये इसके महाराष्ट्र से रिपोर्ट किए गए हैं। और अभी जो 2 लेटेस्ट मौत हुई हैं इस H3N2 वायरस की वजह से, ये भी 2 महाराष्ट्र में हुई है। एक महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई है, जहां पर एक मेडिकल स्टूडेंट था जिसकी मौत H3N2 वायरस की वजह से हुई है। हालांकि ये भी बाद में रिपोर्ट में सामने आया कि H3N2 इन्फ्लुएंजा के साथ साथ वो कोविड से भी पीड़ित था। और दूसरी डेथ जो हुई है वो हुई है नागपुर में, जहां पर एक 78 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। और बुजुर्ग की मौत के बाद जब जो टेस्ट वगैरह परफॉर्म किए गए तो उसमें भी वो H3N2 पॉजिटिव पाए गए थे। और अब जिस तरह से पिछले दिनों में मौत का आंकड़ा बढ़ा है, इसने थोड़ा सा जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी चिंताओं को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, लेकिन साथ ही साथ वो सावधानी बरतने की सलाह भी देते हैं। हमने बहुत से डॉक्टर्स से भी इस बारे में बातचीत की है। डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि देखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर ये जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर्स कुछ टिप्स भी देते हैं, वही सारी टिप्स हैं जो कोविड के टाइम पे दी गई थी कि सलाह देते हैं डॉक्टर्स कि अगर आप खांसी वगैरह आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इस वायरस में एक बहुत कॉमन चीज़ है कि खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा। खांसी कैसे है? आप खांसेंगे और बिल्कुल कोविड वाली खांसी आपको होगी, ऐसा लगेगा कि छाती जो है वो मुंह को आ रही है, और ये खांसी बहुत जल्दी जाएगी नहीं। कई केसेस में रिपोर्ट किया गया 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक भी खांसी है। तो अगर 3 से 4 दिन खांसी कंटिन्यू रहती है तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर ये वायरस हो सकता है। तो आप तभी से सावधानी बरतना शुरू कर दीजिए। वो कहते हैं कि मास्क को आप लगाइए, लोगों से हाथ मत मिलाइए, किसी के साथ भोजन आप शेयर मत कीजिए, और ये सारी जो टिप्स हैं वो दे रहे हैं। और अगर आप छींकते वगैरह हैं तो चेहरे पर मास्क लगाओ या फिर आप रुमाल का इस्तेमाल करें। तो ये एक बेसिक प्रिकॉशंस डॉक्टर्स की तरफ से दी गई हैं और कहा गया है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आप सावधानी बरतें, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में H3N2 को लेकर, वो थोड़े से चिंताजनक हैं। अभी कई जगह से रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि इसको देखते हुए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो छोटे बच्चे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। छोटे बच्चों को ये वायरस बहुत ज़्यादा अपनी चपेट में ले रहा है। इसलिए हिंदुस्तान में कई जगह स्कूलों की छुट्टियाँ भी कर दी गई हैं, कई जगह भी 8 से 10 दिन की छुट्टियाँ अनाउंस की गई हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मकसद ये है कि वायरस धीरे धीरे पैर पसार रहा है, और कहते हैं कि जानकारी में ही बचाव है, सावधानी में ही बचाव है। तो आप सावधान रहिए, और अगर किसी भी तरह के सिम्टम्स आपको उभरते हैं तो फ़ौरन डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए, और जो प्रिकॉशंस बताई हैं डॉक्टर्स ने उनका बिल्कुल रिलीजियसली उनका पालन आप कीजिए। थैंक यू।